ब्रजेश, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर हम देख रहे हैं तैयबुर हुसैन राणा की, और एक वीडियो जो हम पुराना वीडियो उसका देख रहे हैं, उन दोनों ही तस्वीरों में बहुत फ़र्क है। जाहिर सी बात है, तैयबुर हुसैन राणा अमेरिका की जेल में रह के कमज़ोर भी हो गया है, उम्र दराज हो गया है, इतने सालों में बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि इस तस्वीर में उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है? देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ा यहाँ पे अहम कंसर्न है, क्योंकि लगातार शुरुआत से ही कभी भी पाकिस्तान इस बात को लेकर नहीं चाहता था कि वो भारत के पास आए, और ऐसे में उसकी तस्वीर, उसका चेहरा, उसका वो कैसा हुलिया, कैसा वो दिखता है, ये बेहद ही अहम है सुरक्षा के लिहाज से। और उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो फोटो भी जारी की गई है, उसमें पीछे से तस्वीर इसीलिए दिखाई गई है कि उसकी जो पहचान है, उसकी मौजूदा जो हुलिया है, मौजूदा जो तस्वीर है, वो सामने ना आ पाए। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है, और उसी कारण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एनआईए दफ्तर के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में, बैरिकेड्स हर तरफ लगा दी गई है, और यही वजह है कि उसकी तस्वीर सामने से वो कैसा दिखता है, क्या कुछ है, ये सामने ना आ पाए। इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल ब्रजेश, लौटेंगे आपके पास। एक रिपोर्ट आपको तैयबुर हुसैन राणा पर दिखाते हैं। आप तैयबुर हुसैन राणा की पहली तस्वीर भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद की देख रहे हैं। अब एक रिपोर्ट देखिए। आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तैयबुर राणा भारत की सरजमी पर आ चुका है, और अब भारतीय जांच एजेंसी उसके गुनाहों का हिसाब करेंगी। देश को इसी का तो इंतजार था, 26/11 के एक आतंकी को चुन चुन कर कब्र में सुला दिया जाए। अब की बार बारी तैयबुर हुसैन राणा की है, जिसका हिसाब देश की अदालत करेगी। 26/11 की मौतों के हिसाब का एक और चरण आज पूरा हुआ। तैयबुर राणा को फांसी की सजा हो, और उसको भी कड़ी से कड़ी पब्लिक के सामने खुले मैदान में ये लोग को फांसी देना चाहिए। उनको शरीर का एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के, नमक का छिड़काव करके ये लोग को बहुत दर्द भरी मौत देनी चाहिए। मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। जब उसको फांसी लटकाया जाएगा तो तब जो ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर फांसी की ये आवाजें 17 सालों से देश के कोने कोने में गूंज रही हैं, लेकिन तैयबुर हुसैन राणा अमेरिका में बैठा था, देश के कानून से बहुत दूर। अब तैयबुर राणा के सजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या होगा तैयबुर हुसैन राणा का? फांसी मिलेगी या उम्र कैद होगी? इस सवाल का जवाब तो देश की अदालत तय करेगी, क्योंकि तैयबुर राणा की क्राइम फाइल इतनी मोटी है कि फांसी वाली मजबूत रस्सी में उसकी गर्दन बिल्कुल फिट बैठती है। ये हम नहीं कह रहे। 9 साल 11 महीने की थी तब देविका, जब आतंकियों के अंधाधुंध फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और 6 बार उसका ऑपरेशन हुआ। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है, और वो बुट्टा सरीका जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मांगती आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट है, वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। मेरे पापा ने अब्बू इस्माइल और कसाब को दोनों को देखा था, और मैंने कसाब को। फिर 10 जून 2009 को कोर्ट में जाके हमने आइडेंटिफाई किया था। तुकाराम ओंबले 26/11 का वो जांबाज मुंबई पुलिस का कांस्टेबल, जिसकी वीरता की गाथा चाव से सुनी सुनाई जाती है, जिसने आतंकवादी कसाब के स्टेन गन का मुंह पकड़ लिया, जिसमें छलनी हो गया लेकिन हाथ से आतंकी का हथियार नहीं छूटा। उसी तुकाराम ओंबले के भाई को सुनिए, जिनका पुराना जख्म